आसमान में एक बार फिर ऐसी दहाड़ गूंजी है जिसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस जरूर किया जा सकता है। रूस ने अपने सबसे खुफिया हथियार को हवा में उड़ाकर सिर्फ एक ऐसा टेस्ट नहीं किया बल्कि भारत के लिए एक साफ और सीधा संदेश भेज दिया है। जब पूरी दुनिया की नजरें यूक्रेन और गाजा की जंग पर टिकी हुई थी, उसी वक्त रूस के एक गुप्त एयरबेस पर ऐसा कुछ हुआ जिसने नई दिल्ली से लेकर भारतीय वायुसेना के हेडक्वार्टर तक हलचल मचा दी। रूस ने अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट को उस नए इंजन के साथ उड़ाया जिसे अब तक लोग सिर्फ कागजों का इंजन कहकर मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब मजाक खत्म हो चुका है। दोस्तों, रूस के सबसे एडवांस फाइटर जेट को लेकर सालों से एक ही सवाल उठता रहा है। बॉडी 5th जनरेशन की, लेकिन इंजन तो पुराना है, तो फिर यह असली 5th जनरेशन कैसे हुआ? यही वो सबसे बड़ी कमजोरी थी जिस पर पश्चिमी एक्सपर्ट लगातार उंगली उठा रहे थे, और अब रूस ने उसी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सुकोई 57 के प्रोटोटाइप T-52 को एक बिल्कुल नए 177S टर्बोफैन इंजन के साथ सफलतापूर्वक उड़ाया गया है। ये कोई मामूली अपग्रेड नहीं, ये उस युग के अंत का ऐलान है जहां रूस पुराने इंजन के सहारे 5th जनरेशन बेचने की कोशिश कर रहा था। अब कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस उड़ान का मतलब साफ है, अगर भारत पैसे पूरे देगा तो रूस भी अधूरा समाधान नहीं देगा। भारतीय वायुसेना पहले ही साफ कर चुकी थी कि उसे ट्रांजिशनल या जुगाड़ इंजन नहीं चाहिए। भारत चाहता था नया, ताकतवर और भविष्य के लिए तैयार इंजन, और 177S उसी मांग का जवाब बनकर सामने आया है। अब जरा इस इंजन की ताकत को समझिए। 177S इंजन आफ्टर बर्नर के साथ 14,500 किलोग्राम तक का थ्रस्ट पैदा कर सकता है, और बिना आफ्टर बर्नर के भी लगभग 9,000 kgf की ताकत देता है, यानी सुपर क्रूज, वो भी बिना ज्यादा ईंधन जलाए। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी इतनी बेहतर है कि फाइटर जेट ज्यादा देर तक हवा में रह सकता है, ज्यादा हथियार ले जा सकता है और दुश्मन की सीमा में ज्यादा गहराई तक घुस सकता है। लेकिन असली खेल शुरू होता है इसके थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल से। यह इंजन अपने नोजल को हर दिशा में मोड़ सकता है, हवा में ऐसे करतब जो दुश्मन की मिसाइल को भी कंफ्यूज कर दे। कोबरा मैन्यूवर हो या अचानक 180 डिग्री टर्न, पायलट जैसा चाहे जहाज वैसा नाचे। और यही वो जगह है जहां चीन का J-20 पीछे छूटता नजर आता है। कागजों में 5th जनरेशन कहलाने वाला J-20 आज भी इंजन की विश्वसनीयता के सवालों से जूझ रहा है। अब कहानी में असली ट्विस्ट आता है। 177S सिर्फ सुखोई F-57 के लिए नहीं बनाया गया है। रूस ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि यह भारत के मौजूदा सुखोई 30 MKI में भी फिट हो सके, यानी पुराना इंजन निकालिए, नया 177S लगाइए बिना बड़े बदलाव के। इसे कहते हैं प्लग एंड प्ले। सोचिए, भारत के पास पहले से ही 270 से ज्यादा सुखोई 30 MKI हैं। अगर इनमें यह इंजन लग जाता है तो भारत बिना नया फाइटर जेट खरीदे अपने पुराने बेड़े को ही नई जान दे सकता है। ज्यादा ताकत, कम ईंधन, ज्यादा रेंज, ज्यादा पेलोड, और ऊपर से रूस ने यहाँ तक ऑफर दे दिया है कि वह इस इंजन की पूरी टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने को तैयार है, यानी मेक इन इंडिया को सीधा बूस्ट। HAL की मौजूदा फैक्ट्रियां जो पहले से सुखोई इंजन पर काम कर रही हैं, उन्हीं का इस्तेमाल इस नए इंजन के लिए भी किया जा सकता है। जीरो से कुछ भी शुरू करने की जरूरत नहीं। यही वो फर्क है जो रूस को अमेरिका और फ्रांस से अलग करता है। जहां पश्चिमी देश टेक्नोलॉजी पर ताले लगाकर रखते हैं, वहीं रूस खुलकर साझेदारी की बात करता है। रूस साफ कर चुका है कि 177S अब सिर्फ टेस्ट इंजन नहीं, यह सीरीज प्रोडक्शन की ओर बढ़ चुका है, और यही इंजन भविष्य में Su-75, चेकमेट और Su-35 जैसे प्लेटफॉर्म में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत के लिए इसका मतलब साफ है, आज की जरूरत भी पूरी और कल के AL-51 जैसे और एडवांस इंजन का रास्ता भी खुला है। अब गेंद पूरी तरह नई दिल्ली के पाले में है। रूस ने उड़ता हुआ सबूत दे दिया है, अब फैसला भारत को करना है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या भारत को रूस के इस नए इंजन पर भरोसा करना चाहिए, या फिर पूरा फोकस स्वदेशी कावेरी इंजन पर ही रहना चाहिए? क्या नया सुखोई 57 राफेल और F-35 को असली टक्कर दे पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और ऐसी ही एक्सक्लूसिव डिफेंस अपडेट्स के लिए वीडियो से जुड़े रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।